एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने जो थंडर एरो से अटैक कर दिया था, तो ये जो बंदा होता है तुरंत इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि आखिर मुझ जैसा एक माइटी दिशा जनरल का एक्सपर्ट किसी रेजोनेंस मास्टर रियलम के बंदे से डर के भाग सकता है और इस ब्लैक आर्मर का जो डिफेंस है वो पक्का इसके सामने टिक पाएगा। जबकि सब लीलो जो होता है सोचता है कि ट्री तुम्हें ही ये करके दिखाना होगा क्योंकि मैं अब दूसरा अटैक नहीं कर सकता हूँ। जबकि इस तरफ लूमिंग भी चौंक जाती है इतने ज्यादा पावरफुल थंडर फोर्स को देख के। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो एरो होता है जैसे ही इस बंदे को हिट करता है तो वाकई में काफी बुरी तरीके से हिट करता है, जिसकी वजह से इसका स्पीयर जो होता है वो भी टूट जाता है और ये दीवार में जाके भिड़ता है। लेकिन तभी एक स्पाइक निकलती जो कि काफी तेजी से इसके सीने को चीर के आर पार निकल जाती है और इस चीज को देख के लीलो भी चौंक जाता है और सोचता है कि ये शॉट तो इसके चेस्ट के आर पार निकला है तो ये सरवाइव तो नहीं कर पाएगा। और आर्मर को तोड़ने के बाद इसने तुरंत ही पीछे से अटैक कर दिया और वाकई में इस थंडरस ट्री की जो सेंटियंस है काफी खौफनाक है। और हम देखते हैं कि इस बंदे का जो मास्क होता है वो भी गिर गया होता है जबकि थंडर ट्री ने इसे दबोच लिया होता है। और ये बंदा जो होता है ये कहता है कि लीलो आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम था कि ये मैं ही था। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि वो तो बस एक गैस ही था और जब मैंने तुम्हें पहले पुकारा था तो अगर तुम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि वो बस एक तुक्का ही था और तुमने जो थंडरस ट्री की इंफॉर्मेशन को रिवील किया असल में तो वो तुम्हारा ही प्लान था जिससे कि तुम हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा करके एक साथ ही फिनिश कर सको। और ये जो नेशन है ये पूरी तरीके से इस मिस्टीरियस पावर के रिजल्ट की वजह से बर्बाद हो चुका है, तो फिर आखिर तुमने इनकी मदद क्यों की। तो ये बंदा जो होता है ये कहता है कि अगर मैं इन्हें ज्वाइन नहीं करता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस छोटे से टाउन को इतने लंबे समय तक सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पे प्रोटेक्ट कर पाता। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि जो लोग ज़ेंगजी यांग सिटी में रहते हैं क्या उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। तो इस पर ये बंदा जो होता है कुछ भी नहीं कहता। तो लीलो भड़कते हुए कहता है कि तुम तो किसी समय पे सिटी गार्ड्स के कमांडर हुआ करते थे तो ये तुम्हारी ही ड्यूटी थी कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो। तो ये बंदा जो होता है ये कहता है कि जो होना था वो हो चुका है तो अब इसके बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। और लीलो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम टाउन के लोगों को मेरे इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताओगे। तो इस पर लीलो कहता है कि ठीक है मैं इस मैटर को टाउन के लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ कि चीसी सिटी में वहाँ पे भी एक आर्मर्ड जनरल बैठा है और जो कुछ भी अरेंजमेंट हो रखे हैं इस थंडरस माउंटेन पे वो सब कुछ उसी का किया धरा था, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उसे रोको। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ये एक तरीके से सुसाइड करने जैसा ही होगा क्योंकि हाई फेंग एम्पायर की जो अफेयर्स हैं ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम लोगों को कुछ भी करना चाहिए। तो इस पर लूमिंग ज्योति भड़कते हुए कहती है कि ये जो 380 ये ना सिर्फ एक नेशन पे असर डालेगा बल्कि इस सर पूरे के पूरे ही कॉन्टिनेंट पे पड़ेगा। और आखिर ये आर्मर्ड जनरल कौन है, क्या वो तुम्हारा सुपीरियर है। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि बातें करना बंद करो क्योंकि ये अब और ज्यादा आंसर नहीं देगा क्योंकि इसकी जो आखिरी सांसें हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। और जहाँ तक है वो जो आर्मर्ड जनरल है वो हो ना हो हेवन रेजोनेंस रियलम का पावर हाउस होगा और जितना एक्सपेक्ट किया था ये असेसमेंट उससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। और हुआंग लव को हराने के बाद थंडरस ट्री जो होता है ये अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से हासिल कर लेता है जिसके बाद थंडरस एनर्जी की जो पावरफुल फोर्स होती है वो तेजी से लगातार कॉन्टेमिनेशन को क्लियर करती जा रही होती है और बाहर ये जो बैटल चल रही थे इनके बीच में वो भी खत्म हो जाती है और ये जो वाइंस होते स्पाइक्स होते लौट के जाने लगते हैं। तो ये बंदा भी खुश होते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है प्रीसेट का ये जो प्रिजन था ये ओपन हो चुका है। जबकि बाकी के पूछते हैं कि क्विंगर क्या लीलो सफल हो गया। तो जियांग क्विंग जो होती है ये कहती है कि थंडरस ट्री जो है इसने अपनी पावर पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो सच में लगता है कि लीलो ने इस चीज को रिसॉल्व कर दिया है। और इस चीज को सुन के जो दो सीनियर ब्रदर होते हैरान होते और सोचते हैं कि ये जो जूनियर ली है ये वाकई में काफी खतरनाक है। और तभी अचानक से इनर ट्री वॉल
पोल जो होती है ओपन हो जाती है और जो थंडर लाइट की जो स्टेयर्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो ये लोग भी कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि ट्री जो है ये अब हमारा रिवार्ड हमें देने वाला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।